दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ये खतरनाक जंग 7 अक्टूबर के दिन शुरू हुई थी और इस हिसाब से आज लगभग एक महीने के करीब वक्त गुजर चुका है। हर बढ़ते हुए दिन के साथ ये जंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मरने वाले लोगों का आंकड़ा टोटल लगभग 11,000 के करीब है, जिसमें से 1400 से 1500 के करीब तो इसराइल के हैं, जबकि 9,500 के करीब फिलिस्तीनी लोग हैं। अफसोस और हैरानी की बात तो ये है कि इन 9,500 में से करीब 4,000 के करीब तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, जबकि हजारों की ही तादाद में एक बड़ा नंबर औरतों का भी है और बचे हुए लोगों में भी बड़ी तादाद बुजुर्ग मतलब के उम्रदार लोगों की है। बात करें अगर दूसरी तरफ की मतलब के इसराइल की, तो उसके लिए भी पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें बहुत ज्यादा दुख देने वाली आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, लगातार आसमान से खतरनाक बमबारी करने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही इसराइल ने फाइनली ग्राउंड इन्वेजन का भी फैसला किया, मतलब कि जमीन से भी गाजा के अंदर घुसने का इरादा किया। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको पता होगा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल के खुद के भी कई पुराने जो एक्सपर्ट्स थे वो लगातार इसराइल की हुकूमत को मना कर रहे थे और ये वार्निंग दे रहे थे कि ग्राउंड इन्वेजन के फैसले को टाल दो, मतलब जमीन पर उतरने की भूल न करना, वरना हमारे लिए ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इसराइली हुकूमत ने इन सारी वार्निंग्स को पहले तो हल्के में लिया ही था, मगर बाद में जब ग्राउंड इन्वेजन हो गया उसके बाद भी अगले कुछ दिनों तक लगातार इस तरह की खबरें ही आईं कि इसराइल की फौज बड़ी आसानी के साथ गाजा के अंदर एंटर हो गई है और उसने तो एक बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। कई बड़ी सिटीज को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिससे लगातार यही मालूम हो रहा था कि एक्सपर्ट्स की तरफ से जो वार्निंग वगैरह दी गई थी वो लगभग सारी की सारी बेबुनियाद थी। मगर दोस्तों, वो तो शायद शुरुआत थी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे इजरायली फौज अब घने शहरों की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। वजह यही है क्योंकि ये जो हमास ग्रुप है ये दरअसल गुरिल्ला वॉर में माहिर माना जाता है और जो गुरिल्ला वॉर में माहिर होते हैं वो कभी खुले आसमान के नीचे लड़ते ही नहीं हैं, बल्कि वो तो खुद चाहते हैं कि उनका दुश्मन चलकर उनके इलाकों में आ जाए और उनके जाल में फंस जाए। और यही वो जाल था कि जिससे इसराइल को लगातार पहले से ही कई बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से चेताया जा रहा था। अगर इजरायली हुकूमत के सिर्फ ऑफिशियली डेटा की भी बात कर लें तो पिछले चंद दिनों के अंदर ही गाजा के अंदर इसराइल के 40 से ज्यादा फौजी मर चुके हैं, जबकि याद रहे कि ये सिर्फ इजरायली हुकूमत का डेटा है, वरना तो दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली हुकूमत की तरफ से ये डेटा छुपाया जा रहा है ताकि इसराइल के अंदरूनी माहौल को कंट्रोल में रखा जा सके और नेतन्याहू की गवर्नमेंट पर जो आम पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसको भी कंट्रोल में रखा जा सके। और दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर डेटा छुपाने का ये जो इल्जाम लग रहा है ये भी दरअसल उन वीडियोस की वजह से लग रहा है जो लगातार गाजा की तरफ से हमास के द्वारा रिलीज की जा रही हैं। हमास न सिर्फ इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि एक के बाद एक लगातार गाजा में शूट किए गए वीडियो को भी पूरी दुनिया के सामने रिलीज कर रहा है। इन सारी अलग अलग वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हमास के लड़ाके चुपके से टनल्स के अंदर मतलब के सुरंगों से निकलकर सस्ते और मध्य दामों में बने हुए अपने छोटे और हल्के हथियारों की मदद से इसराइल के एडवांस टैंक्स और इसके अलावा जो दूसरे एडवांस व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दे रहे हैं। हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो वीडियोस रिलीज की गई हैं वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस तो ऐसी हैं कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि सिर्फ एक ही बंदा कहीं घास या फिर झाड़ झूड़ में मौजूद सुरंग के दरवाजे से निकलता है, बड़ी तेजी के साथ अकेले ही इसराइल के टैंक की तरफ भागता है और फिर उसे एक छोटे बॉम्ब के जरिए से उड़ा देता है। इसके अलावा हमास की तरफ से रिलीज किए गए बहुत सारे वीडियोस में से एक वीडियो ऐसा भी था कि जिसमें देखा जा सकता था कि हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ ड्रोन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो में देखा गया था कि जब गाजा की एक ही जगह पर बहुत सारे इजरायली फौजी जमा हो गए थे तो ऊपर से हमास के ड्रोन ने एक बॉम्ब नीचे फेंका कि जिसकी वजह से एक बार में ही कई इजरायली फौजियों की मौत हो गई थी। दोस्तों, जाहिर है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं वो सारी वीडियोस और फोटोज तो यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, मगर आप लोग ये समझिए कि जहाँ एक तरफ हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक फोटोज और वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल इस तरह की वीडियोस और फोटोज रिलीज करने से परहेज कर रहा है। इसराइल के अकाउंट पर जो इस तरह की चीजें रिलीज की भी जाती हैं वो या तो कुछ घंटों पुरानी होती हैं या फिर 1-2 दिन पुरानी होती हैं।
वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बाहर बैठे हुए ईरान और हिजबुल्लाह जैसे हमास के खुले सपोर्टर्स और मददगार को ये क्लियरली पता ना चल सके कि आखिर ग्राउंड की पोजीशन क्या है, यानी अंदर क्या चल रहा है। मगर जाहिर है हमास की तरफ से रिलीज किए गए फोटोज और वीडियोस के जरिए से या फिर वहां पर जो दूसरे भी जर्नलिस्ट हैं उनके जरिए से जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे पता चल ही जाता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। बाकी बात करें अगर हमास की कि आखिर हमास की तरफ से कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, तो जाहिर है इस चीज के बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहली चीज तो ये कि हमास खुद इस चीज से रिलेटेड कोई डेटा रिलीज करता नहीं है। दूसरी बात, इजराइल की तरफ से तो हजारों में दावा किया जा रहा है, मगर इजराइल के डेटा पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो तो ये दावा अपनी उस बमबारी को जायज ठहराने के लिए कर रहा है कि जिसमें अभी तक हजारों आम लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें भी ज्यादातर बच्चे या फिर औरतें शामिल हैं। अब अगर बात करें दोस्तों इस जंग के रिजल्ट के बारे में कि आखिर फ्यूचर में इस जंग का रिजल्ट क्या हो सकता है, ये जंग किस तरफ को जा सकती है, तो जाहिर है इस मुद्दे पर दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। ये बात तो हम सभी ही लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं कि हमास के जो लोग हैं वो गाजा में खुलेआम नहीं बल्कि अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये बात भी क्लियर है कि हमास गुरिल्ला वॉर में काफी माहिर है, मतलब कि ऐसी जंग में कि जिसमें कुछ फाइटर्स अचानक से किसी सुरंग से या किसी भी अंडरग्राउंड चीज से बाहर निकल कर आते हैं, हमला करते हैं और अपना पूरा काम करने के बाद फौरन नजरों से ओझल हो जाते हैं। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो गुरिल्ला वॉर होती है ये बहुत खतरनाक होती है और इसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी टिकना मुश्किल हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर है। दोनों ही जंगों में दुनिया के सबसे ताकतवर देश मतलब कि अमेरिका के जिसको सुपर पावर भी कहा जाता है उसको हार का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ हार का बल्कि बड़ी ही तेजी के साथ भाग कर आना पड़ा था। और इन दोनों ही जंगों में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसका दुश्मन उसके खिलाफ गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। मगर दोस्तों गाजा की इन दोनों ही जंगों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि गाजा का मैटर पूरी तरीके से अलग हो चुका है। हमास के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि गाजा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तीन तरफ से तो खुद इजराइल ने ही ब्लॉक करके रखा है, जबकि चौथी तरफ से मतलब जिधर रफा बॉर्डर है उधर से मिस्र का पहरा है। तो अब अगर हमास इजराइल को टक्कर देना शुरू कर भी दे तो हमास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आखिर उसके पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है, क्योंकि जाहिर है एक न एक दिन वो खत्म जरूर हो जाएगा और पीछे से सप्लाई लाइन पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। हथियारों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उससे भी बड़ी परेशानी की बात तो खाने पीने का सामान या फिर फ्यूल वगैरह है, क्योंकि जब फ्यूल का स्टॉक खत्म हो जाएगा और सप्लाई लाइन कटी होने की वजह से मतलब गाजा के पूरे ब्लॉक होने की वजह से बाहर से भी नहीं आ पाएगा, तो आखिर हमास बगैर फ्यूल के कैसे मैनेज करेगा। अपनी सुरंगों के अंदर रोशनी करने के लिए उसे फ्यूल चाहिए, अपने जख्मी लोगों का इलाज करने के लिए उसे फ्यूल चाहिए और इसके अलावा भी शायद ही कोई ऐसी चीज है कि जिसमें फ्यूल की जरूरत ना हो। हालांकि दोस्तों इजराइल की तरफ से भी हर दिन इस जंग पर 24 करोड़ 60 लाख के करीब डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, मगर जाहिर है इजराइल का मामला हमास की तरह तो नहीं है, बल्कि उसको तो पूरी तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। शुरू से ही न सिर्फ उसको लगातार एडवांस हथियार दे रहा है, लाखों डॉलर्स के पैकेज दे रहा है, बल्कि हर उस चीज का इंतजाम कर रहा है और हर वो काम कर रहा है कि जिसकी जरूरत इजराइल को इस जंग में हो सकती है। तो इसीलिए अभी तक तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर गाजा इसी तरह से ही ब्लॉक रहा और अमेरिका लगातार इसी तरह से इजराइल की मदद करता रहा तो हमास ज्यादा से ज्यादा अगले चंद महीनों तक ही इजराइल के सामने खड़ा हो सकेगा। मगर हाँ, अगर हिजबुल्लाह या इस तरह का कोई दूसरा ग्रुप या कोई दूसरी बड़ी ताकतवर पार्टी इस जंग में इजराइल के खिलाफ खुलकर कूद जाती है, मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है, तो यकीनी तौर पर इस जंग का नक्शा वो नहीं होगा कि जो इस वक्त नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।